एक गांव था। वहाँ एक रोहिणी नाम की तांत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी। वो अपने शैतान को प्रश्न करके अमर होना चाहती थी। हे मेरे शैतान, इस बच्ची की बलि स्वीकार कीजिए। वो हर रात बच्चे की बलि देती, लेकिन भानु को इस बात की भनक लग चुकी थी। गांव वालों, मेरी बात का विश्वास करो, बच्चे यूं ही नहीं मर रहे हैं, उसे कोई मार रहा है। इस बात की तह तक हम लोग को पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, हम में से कुछ गांव वाले रात को निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गई। एक गुफा में रोहिणी काले कपड़े में बैठ अपनी तांत्रिक साधना में विलीन थी। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना भंग कर दिया। ये देख रोहिणी वहां से भागने लगी। पकड़ो इस डायन को, भागने ना पाए। लेकिन रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को आग लगा दी, जिसमें रोहिणी जलकर मरने लगी। ओम क्रीम क्रीम ह्रीम पट स्वाहा। रोहिणी ने उस गुड़िया को झोपड़ी से फेंकते फेंकते अपने प्राण त्याग दिए। रोहिणी की जान निकलते ही उस गुड़िया में चली गई। कुछ दिनों बाद कौशल और उसका पूरा परिवार उस गांव में नए आए थे, जिसमें उसकी एक प्यारी बच्ची भी थी। प्रीति उस गुड़िया को देखते ही उसे उठाकर अपने घर ले आती है। मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ प्रीति, मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर प्रीति गुड़िया को लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। अरे प्रीति, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है, तुम इसे थोड़ी देर के लिए रखोगे? मैं आती हूँ। राहुल, राहुल। तुम बोल सकती हो? हाँ राहुल, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बनूंगा ना। राहुल, राहुल, मैं तुम्हारी दोस्त गुड़िया। चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। फिर दूसरे दिन राहुल की लाश मिलती है और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। कहाँ गई थी तुम? मैंने 4 बच्चों को मार डाला है प्रीति। गांव वालों ने फिर से निगरानी करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। वो घर तो खाली था, वहाँ कोई रहने आया है क्या? हाँ भानु भैया, जब से ये लोग आए हैं तब से ये घटनाएं भी शुरू हुई है। ओ गुड़िया, आज किसकी बारी है? रोहित को प्रीति की आवाज तो सुनाई दे रहा था, लेकिन गुड़िया की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रोहित ने रात को प्रीति के घर पर निगरानी रखना शुरू किया। ओम क्लीम पट स्वाहा। रोहित ये सब देख घबरा गया और वहां से भागा। उसने भानु को सारी बातें बताई। रोहित, सभी गांव वालों को बुलाओ। जैसा रोहित ने बताया है, इस समस्या का समाधान हमारे गुरुजी ही देंगे। वे लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मुझे पता है। जाओ, वो गुड़िया कोई और नहीं, वो रोहिणी है जो बच्चों की बलि लेती है। बाबा, आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। वो एक बच्ची को सहारा ले रही है। यदि उस बच्ची के गले में तुम इस ताबीज को डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी, और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े में ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना, और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रोहित और भानु ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई।
पर उसके माता पिता ने भानु के बातों पर विश्वास नहीं किया। कौशल भैया, अभी रात के 12 बजे हैं। आपकी बेटी कहाँ है? होगी अपने कमरे में, और कहाँ होगी? ठीक है भैया, चलिए चलकर देखते हैं। फिर सभी प्रीति के कमरे के पास पहुँचे, जहाँ गुड़िया और प्रीति बातें कर रही थी और दोनों हंस भी रही थी। मैं जाता हूँ उसे ताबीज पहनाने को। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ये ताबीज तुम्हें पहना कर ही रहूंगा। गुड़िया ने बार बार भानु को चोट पहुंचाई, फिर भी भानु ने प्रीति को ताबीज पहनाई। भानु ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागा। मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। लोग समझ गए थे कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी। तभी वो अघोरी वहाँ से चलता हुआ उनके पास आया। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। फिर गुड़िया वहीं जलकर राख हो जाती है।